हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेश हियर और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। देन आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ मैंने आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पर छोड़ा था। बाइनोमियल थ्योरम का मैंने एक छोटा सा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया जो आपके यूज़ में आता है, जितना कि फिजिक्स में यूज़ आता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ कनेक्ट हो पाएँ। एंड आप सब लोग भी मेरे को बताइए कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है। आप सभी लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार सारे बच्चे बोल दो एक बार। देखो यार, आप लोगों के साथ आप लोगों की क्वेरीज, आप लोगों के क्वेश्चंस, ये सब भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार सभी जुड़ जाएं मेरे साथ। एक बार सभी लोग बोल दो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया यार। बुक फॉर प्रैक्टिस। देखो यार, बुक के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि देखो पर्टिकुलर कोई बुक आईजेएसओ के लिए नहीं है। यदि कोई भी सिलेबस आप लोग देखोगे तो सिलेबस जो है हम लोग एनालिसिस करके आप लोगों के लिए सिलेबस डिफाइन करते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, बट आप लोग हमारे साथ प्लस पर जुड़कर हमारे मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। वहाँ आप लोगों को एक्सरसाइज मिलेंगी, डीपीपी मिलेंगी एंड बहुत डिटेल्ड स्टडी आप लोगों को करने का मौका मिलेगा। टू दी फोकस हम लोग स्टडी करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को मैं एससी वर्मा कंप्लीट पढ़ लेके नहीं कह रहा हूं, लेकिन एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कुछ पोर्शन में आप लोगों को कहूंगा, कुछ एक्सरसाइज में आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन से चैप्टर एससी वर्मा के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई आप लोग एक काम करिए, 11th अभी आप लोग 11th का एनसीईआरटी फोकस करिए, एनसीईआरटी लेवल अपना रखिए। डेफिनेट सी बात है कि आप लोग आराम से स्टेज 1 क्रॉस कर लोगे, ठीक है। उसमें भी मैं आप लोगों को जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस भी उसी लेवल पे करेंगे। इसके लिए आप कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो कर सकते हो, जैसे प्रदीप का फिजिक्स आप लोग ले सकते हो, एसएल अरोड़ा ले सकते हो भाई ये। लेकिन आप जब इन बुक्स को फॉलो करोगे तो यहाँ पर बहुत डिटेल चीजें दे रखी हैं। अब उतना समय आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए हमारी जो क्लास नोट्स हैं, क्लास प्लानिंग जो है, इसके अकॉर्डिंगली चलिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करो और उन क्वेश्चंस पेपर को लगाना स्टार्ट करिएगा। लेकिन अभी उन क्वेश्चंस को अगर आप टच करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि उस लेवल तक आप लोगों को अभी सिलेबस नहीं हुआ, अभी आपकी शुरुआत है। अभी आप लोग फोकसली स्टडी करो, अपना बेस बनाओ, धीरे धीरे आप उस रिदम को पकड़ो, फिर क्वेश्चंस को हिट करो। यदि अभी से क्वेश्चंस करने बैठोगे तो दिक्कत होगी भाई आप लोगों को बहुत, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपने अभी पढ़ाई कितना कुछ नहीं पढ़ा, अभी आप समझ लीजिए। अभी फिजिक्स के लिए तो आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, यानी कि फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स जो आप लोगों के लिए यूजफुल है उतना मैथ्स आप लोग सीख रहे हो, तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन कहां से बनाओगे, ठीक है। देन अभी आप लोगों को क्या करना है, जस्ट क्लास नोट को फॉलो करना है। बाकी के सब्जेक्ट्स में आप लोग जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें आप लोग सब्जेक्ट एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि कौन सी बुक फॉलो करें, कैसे प्रैक्टिस करें। लेकिन फॉर फिजिक्स पहले आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं, यूनिट मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से आपका बेस बनेगा और क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होता है आप लोगों का काइनेमेटिक्स से। तो फिजिक्स में जो प्रॉपर क्वेश्चंस आप लोग हिट कर पाओगे काइनेमेटिक्स से करोगे, तब तक आप लोगों को वेट करना होगा। लेकिन अपनी लगन के साथ आप लोग पढ़िए, डेफिनेट सी बात है आप लोग किसी भी गोल को हिट कर सकते हो। आई होप, मैं देख पा रहा हूं कि मेरे साथ कुछ स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट भी हैं जो मेरे साथ प्लस पर स्टडी कर चुके हैं। भाई देखो, डीपीपी आप लोगों को डीपीपी और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ है उसका प्लानिंग क्या है वो मैं बहुत जल्द आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप उन सारी चीजों को ले सकते हो, कैसे आप लोगों को मिलेंगी बेटा। हाँ, अनअकैडमी प्लस पर भी आप लोगों का एनएससीजीएस का कोर्स आएगा, ऑलरेडी प्लस पर चल रहा है, बट कोटा से भी लाइव आप लोगों का आएगा, बहुत जल्द आएगा। भाई मौलिक मैं आप लोगों को पहचान चुका हूँ, कोई बात नहीं यार, ऐसा कैसे हो जाएगा मैं वो अपने पुराने स्टूडेंट्स को भूल जाऊं, ठीक है। सुभाष, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो डीपीपी है वो किस तरीके से शेयर किए जाए, पूरा कोशिश करते हैं।
भाई राम, ये बिल्कुल यार नाम, अरे यार नाम तो यार क्या रखा है, नाम में क्या रखा है बस। ठीक है, नाम तो यार तब होगा ना जब पढ़ाई करो, रैंक लेके आओ, है ना। रियल नाम तो वही है ना भाई, मेरा पैटर्न तो वही है, पढ़ाने का, पढ़ने का, और आप लोगों को हाईलाइट करने का। हाँ सजल, बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए प्लस पर भी आएगा, लेकिन प्लानिंग, वी आर डूइंग प्लानिंग फॉर दैट। ओके चलिए, लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी आप लोगों को ग्रुप बने हुए हैं शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए मैं केवल इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हो, और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो हम उस पॉइंट पर फिर वापस नहीं जाएंगे। सिवेश यार ओके चलिए, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, मैं आप लोगों को बीच बीच में कनेक्ट करता रहूंगा। अभी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में ड्रॉप किया था वहीं से, लास्ट सेशन में जो आप लोगों को ड्रॉप किया था वहीं से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो लास्ट सेशन था उसी में हम आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी। अब कितने बच्चे हैं जिनको बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको बाइनोमियल का थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो मैंने एक पॉइंट्स आपको बताया था वो सारा क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो भाई बता दो जल्दी से एक बार, किसको वो पॉइंट क्लियर नहीं है वो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि आगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से ही आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और बाइनोमियल थ्योरम में मैंने बस बहुत सिंपल सा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, व्हाट सर 1 प्लस एक्स और इसकी पावर n, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। लेकिन इस केस में मैंने आपको यह बताया था कि x वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट इज वेरी वेरी स्मॉल। वहीं ये मस्ट बी 1, ये मस्ट बी 1 होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो पहले इसको 1 बनाइए, तब आगे प्रोसीड करिए। पहले इसको 1 बनाओ, फिर उसके बाद में x वाला जो टर्म है ना उसमें भी x वेरी वेरी स्मॉल। अब स्मॉल में मैंने एग्जांपल जो आप लोगों को दिया था वो कुछ इस तरीके से दिया था कि मैं 1 प्लस 0 सॉरी, हम लोग क्या करते हैं इसमें भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया था, वेरी स्मॉल की कंडीशन में 0.01 और इसकी पावर 3 मैंने कंसीडर करी थी। तो इसको डायरेक्टली आप लोगों ने क्या किया था, इसको आपने 1 और देखो n की जगह पर 3 लगा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड 0.01, और ये करते ही आप लोगों के सामने आंसर आया 1.03। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी करोगे तो अब आप लोग क्या करोगे 1.01 टू द पावर 3, और जब उसको क्यूब करोगे तो देन आप लोगों को जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा भाई। ठीक है, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए हो। इसका हम लोग यूज करेंगे, कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा आगे, लेकिन यहां तक सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैंने बताया था, उस एग्जांपल को मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। कुछ डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, डिफरेंशिएशन में होता क्या है मैं आपको वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। डिफरेंशिएशन, अब आप लोगों को क्या करना है, अब या फिर हम इसको डिफरेंशिएशन मत बोलिए, आप इसको एक टर्म और यूज कर सकते हो, व्हाट, इसको आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिफरेंशियल कैलकुलस भी आप लोग इसको बोल सकते हो। व्हाट, वन सेकेंड प्लीज। अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आप लोग देखो, आज जो मैं डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत बेसिक टर्म्स में होगी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा और आराम से आप लोग उसको हिट कर पाओगे। वही टेक्नोमेट्री जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन वो तो जस्ट एक टिग्नोमेट्री का हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट था या फिर इंट्रोडक्शन था बस। लेकिन टिग्नोमेट्री में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उससे रिलेटेड ग्राफ आपको स्टडी करना है। लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है? ग्राफ की स्टडी करने के लिए, एनालिसिस ऑफ द ग्राफ, इसके लिए हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था। लेकिन कैलकुलस लगाने क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस को आप कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस लगाकर उसको सॉल्व करते हो, ये सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। मान लीजिए आपके सामने लेट y be a function of x, be a function of x। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? आप सब जानते हो इसका मीनिंग सर एक ही है जो आप लोग ऑलरेडी बता चुके हो, दिस। क्या इसका मीनिंग आप ऑलरेडी हमें बता चुके हो? जैसे हमने एक मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन हमने ली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, इस तरीके से जितने भी इक्वेशंस होती हैं, y और x इन दोनों का रिलेशन होता है। x की वैल्यू आप कुछ डालिए, y की वैल्यू कुछ निकल के आए। ये फंक्शन ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं। जैसे हमने लिया था 9x + 2 समथिंग, कुछ इस तरीके से भी लिया था। हम इस जगह पर क्या कर सकते हैं? 9x² प्लस का 7x प्लस का 11, यानी कि यहां पर x की वैल्यू समथिंग आप डालोगे, y की वैल्यू कुछ निकल कर आती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। यानी कि पॉइंट यहां तक क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इन सारी चीजों को इरेज करते हैं और जो अपना पॉइंट है उस पर मूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? y = fx हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब हमें क्या देखना है? द रेशियो dy/dx। अब आपको याद होगा dy/dx हम लोगों ने कब किया था? dy/dx हम लोगों ने कब किया था? फटाफट से कमेंट में बता दो भाई सारे बच्चे, dy/dx हम लोग कब किए थे? dy/dx हम लोगों ने कब किया था? तो dy/dx जो हम लोग करते हैं इसको कहते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। यानी कि अब देखो ये रेशियो जो आप लोग देख रहे हो dy/dx, अब आपको याद होगा ये हमने स्लोप निकालने में यूज किया था। अब ये स्लोप निकालने में यूज किया था, तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसी जगह पर dy/dx की जगह हम क्या करें? dy/dx की जगह पर हम क्या कर दें बेटा? नेक्स्ट, यदि हम लोग dy/dx की जगह पर हम लोग एक पॉइंट काम कर लें भैया, इसको हम मान लीजिए डेल्टा, वी आर कॉलिंग दैट dx, इट इज डेल्टा, वी आर यूजिंग दिस डेल्टा। एक फाइनाइट चेंज के लिए यूज होता है, मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा ऑफ x, इसको हम मानकर चलिए कि हम dy/dx कर दें। क्या करते हैं? dy/dx कर दें। तो ये क्या हो गया? एक लिमिटिंग केस हो गया। क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू। अब देखो इसकी लिमिट बहुत छोटे टर्म्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी कि अब इसको क्या करोगे भाई? अब इसको क्या कहोगे फटाफट से? जो बच्चे में ऑलरेडी मेरी लास्ट क्लास में थे वो मैंने आपको बताया भी था। dy/dx हम लोग कब करते हैं? dy/dx हम लोग कब करते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, लेकिन उससे पहले dy/dx हमने कब निकाला और डेल्टा बाई डेल्टा x हमने कब किया था? ये वाला पॉइंट एक बार मेरे को रिकॉल करिए। स्लोप बिटवीन ओवरलैपिंग पॉइंट dy/dx, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के लिए फाइनाइट चेंज हम लोग यूज करते हैं। वेरी गुड भाई।
हाँ बिल्कुल टेंस टू जीरो, यदि हम लोग इसमें टेंस टू जीरो कंसीडर करते हैं, अब देखिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं ये किसके लिए, लिमिटिंग वैल्यू के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, लिमिटिंग वैल्यू के लिए यूज करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू किसके लिए, लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके वेरी गुड भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे, डेफिनेट सी बात है आप लोग सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू के लिए यूज हम लोग करते हैं। अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, अब देखो w फॉर विद रेस्पेक्ट टू, जो हमने पीछे किया था वही हमने शॉर्ट में लिख दिया, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, dy ओवर dx, इसको क्या कहेंगे, dy ओवर dx। इसका मीनिंग क्या है, जो हमने लिमिटिंग वैल्यू ली है, हमने जो लिमिटिंग वैल्यू ली है इसको हम कुछ इस तरीके से देखो, dy ओवर dx जो हमने लिखा, यदि हमें लिमिटिंग वैल्यू का मीनिंग क्या कहता है वो आपको समझना होगा एक बार। dy ओवर dx दैट इज लिमिट हमने लगाया, और इसमें जो चेंज है x का जो चेंज है इसमें हमने अप्रोचेस टू जीरो कंसीडर कर लिया, क्या किया, अप्रोचेस टू जीरो किया, इसको हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, ये वाला पॉइंट कि क्यों हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, किसी को भी ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो भाई पूछ लीजिए, किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। अब देखो वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया ना, सभी को समझ में आया ना, सभी को समझ में आया ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें हम लोग जो चेंज करते हैं, यानी कि ये जो चेंज देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, एक सेकेंड पर या फिर सिंपल इसको हम लोग एक काम करते हैं और शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y with respect to variable x, ठीक है भाई, इतना पॉइंट समझ में आया, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद अब डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करते हैं वो सीखने वाले हैं, यानी कि रूल्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ऐसे ही नोट करिएगा जैसे मैं आप लोगों को नोट करा रहा हूं। रूल नंबर 1, आपने मानकर चलिए कोई लेट c एक क्या है, c एक कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक नंबर होता है, जैसे हम लोग 2 ले लीजिए, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए, यदि c है तो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे y इक्वल्स टू, मान लीजिए आप लोगों को c मिला, क्या मिला, c, तो अब आपने c का डिफरेंशिएशन किया तो ये ऑलवेज जीरो होता है, क्या होता है, इट इज ऑलवेज जीरो, क्या होता है, ऑलवेज जीरो। अब सेकंड रूल पर मूव करते हैं भाई, देखो अब ये कैसे होता है वो आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ये रूल नंबर 1। अब इस जगह पर हम लोग करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट यू हैव x टू द पावर n, क्या आपके पास y की वैल्यू दे रखी है x टू द पावर n, तो आप क्या लिखोगे सर, dy ओवर dx, क्या लिखोगे, dy ओवर dx। अब dy ओवर dx, देन
y की जगह पर हमने रिप्लेस किया क्या, जो फंक्शन लिखा हुआ है, और इसको x के, देखो यहां पर जो वेरिएबल होता है वही x होना चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर x नहीं है और इस जगह पर x है, तो x के लिए ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। किस तरीके से होगी मैं आगे समझाऊंगा। तो dy ओवर dx इक्वल डी एन, सॉरी y को रिप्लेस किया, x टू द पावर n आ गया, एंड इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके क्या लिखते हैं, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी x, और यहां पर पावर जो है वो n-1। ये रूल नंबर सेकंड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या रूल नंबर सेकंड? व्हेनेवर यू हैव y इक्वल टू x टू द पावर n, देन dy ओवर dx, और वो कुछ इस तरह dy ओवर dx, एंड y की प्लेस किया x टू द पावर n, एंड जो n है वो हमारी पावर आगे आ गई, x टू द पावर हम n-1 कर देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, पूछिए। अब देखो एक दो रूल और करिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, देन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नोट करिए फटाफट से। एंड जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है भाई? जहां पर हमारा जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम अप्रोचेस टू जीरो कंसीडर करते हैं। ऐसे ही जहां पर भी तो मैंने यही बताया था कि x जो है वो अप्रोचेस टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, तो यानी कि जो वैल्यू होती है ना, यानी कि x इस जगह पर टेंड्स टू जीरो होना चाहिए या अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, समझे भाई? जितने बच्चे जितने बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एक बार शेयर जरूर करिए सभी के साथ, एंड जो भी लाइव हैं लाइक जरूर करिए भाई। सर हमें लाइक नहीं करना भैया, लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है ना यार, मेरे को पढ़ाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? आपके लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 करते हैं। क्या रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 क्या कहता है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या? कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जैसे हमने कांस्टेंट dy ओवर dx और यहां पर cy, कुछ इस तरीके से लिया। क्या लिया? ये लिया। तो जो कांस्टेंट मल्टीपल होता है, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, और dy ओवर dx करोगे। क्या करोगे? dy ओवर dx करोगे, और यहां पर रखोगे y। क्या रखोगे? इस जगह पर y रखने वाले हो। अब यहां पर जैसे ही आपने y रखा, तो अब क्या होगा बेटा? अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब y इक्वल टू मानकर चलिए आपने x टू द पावर n ले रखी है। क्या ले रखी है? x टू द पावर n ले रखी है। तो इसको कांस्टेंट मल्टीपल हम लोग कैसे करेंगे वो आपको समझा देता हूं। अब आपने dy यहां पर ये ले लिया, लेट अस सपोज दैट, देन c का मल्टीप्लाई यहां पर n होगा, और ये x टू द पावर n-1, यानी कि y का डिफरेंशिएशन होगा। जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू के साथ में y फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड ये इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। किसी को समझ में नहीं आया तो भाई पूछ लीजिए, जिससे कि हम आगे अब क्वेश्चन करेंगे। अब इसके एक दो एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आगे वाला रूल करने से पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं x टू द पावर, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट y x टू द पावर 5 दे रखा है। वन मोर, y इक्वल्स टू रूट x दे रखा है। लेट अस सपोज दैट y इक्वल्स टू 6x टू द पावर 4 दे रखी है। वन मोर, हम लोग एक और काम कर सकते हैं। पहले इतना करिए 1 2 3, यानी कि पहले का आंसर दीजिए, सेकंड एंड थर्ड का आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। जवाब दीजिए भाई। देखो पड़ेगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल है, बस तरीके से सॉल्व करिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जो वैल्यू जैसे दे रखी है हमने क्या किया, हम इसका dy ओवर dx करना चाहते हैं। देन dy dx x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, 5 बाहर आ गया, 5 जो है आगे आ गया कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहां हम रखते हैं 5 और x 5 माइनस 1, दैट इज 5x की पावर, ये हो गया डिफरेंशिएट। यानी आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कुछ इस तरीके से करके लिखा है। अब यहां कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, इसमें तो रूट लगा हुआ है। तो भाई एक बात बताओ, इसको आप कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लिख दो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे dy ओवर dx, क्या करेंगे dy ओवर dx, एंड dy ओवर dx की जगह पर dx x टू द पावर 1/2। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, हाफ को बाहर ले आओ, x टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट इज हाफ x टू द पावर माइनस का हाफ। यही तो बचा, कुछ गलत तो नहीं किया भाई, समझ में आया सभी को? अब देखो हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, मान लीजिए dy ओवर dx, अब इसमें करना है आपको, क्या करना है, dy ओवर dx करना है, dy ओवर dx आप लोग कर, देन बड़ा सिंपल है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से करते जाइए, क्वेश्चंस में आप लोगों से गलतियां नहीं होंगी। क्या कोई भी गलती आप लोगों से नहीं होगी? अभी आप कहोगे सर सबसे पहला रूल बताया था कांस्टेंट वाला, और उसका तो क्वेश्चन आपने या फिर एग्जांपल तो अभी कराया ही नहीं, नेक्स्ट में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देन हम इसको जगह क्या लिखेंगे भाई, 6 को पहले बाहर लाएंगे, dy ओवर dx करेंगे, dy ओवर dx किसका, x टू द पावर 4 का, ठीक है, एंड देन इट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, बाहर आया x टू द पावर 4 माइनस का 1, दैट इज 24x टू द पावर 3। समझे? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। किसी को भी कोई पॉइंट जिसमें समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो भाई, 1 2 3, एग्जांपल नंबर 1 2 एंड एग्जांपल नंबर 3। अब आप कहोगे सर कांस्टेंट वाला समझा दो, कांस्टेंट वाला समझा दो, तो कांस्टेंट वाला भी समझ लो। जैसे y इक्वल टू दे रखा है 12 dy ओवर dx, दैट इज, यहां पर अब देखोगे इसके साथ जो x वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब वो यहां पर प्रेजेंट है नहीं, ये इसके लिए x के लिए क्या वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सर dy ओवर dx, और यहां पर लिखोगे 12 और इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा 0, क्या हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए। तो डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आपको समझ में आया, उसके क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल पर मूव करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है ना? और सब समझ में आ रहा तो भाई एक बार यस बोल दीजिएगा, सारे बच्चे समझ में आ गए तो यस बोल दो एक बार। आपके रेस्पॉन्स से ही हम लोग आगे मूव करते रहेंगे, ठीक है, वेरी गुड। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो आप समझिएगा। रूल नंबर 4 है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब एडिशन, इस जगह पर आप सब्ट्रैक्शंस भी ले सकते हो। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहते हैं वो पॉइंट आपको समझना होगा। मैंने लेट अस सपोज दैट कोई एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू f ऑफ x ले लिया, एंड इसके साथ अनदर फंक्शन को ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। वन मोर, आई हैव y इक्वल्स टू f ऑफ x
माइनस किया मैंने g ऑफ x। सर अभी तक तो आप फंक्शन बता रहे थे कि f ऑफ x, अब इस बार फंक्शन आपने g ऑफ x लिख दिया, इसका क्या मीनिंग है? इस पॉइंट को तो थोड़ा समझाइए। देखो बेटा ये नोटेशन है, आप इसको f ऑफ x लिख सकते हो, आप इसको g ऑफ x लिख सकते हो, आप इसको qx लिख सकते हो, rx लिख सकते हो, जो मन में आए वो लिख सकते हो। इट इज अ नोटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज आप इसको f ऑफ x ही लिखोगे। आई हैव, मेरे पास यहां पर एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, ठीक है, f ऑफ x g ऑफ x, एंड वहां पर f ऑफ x माइनस जी एक्स लिख रहा है। तो ये एडिशन क्या कहता है? जब भी हम लोग इसको dy ओवर dx करेंगे, क्या करेंगे? dy ओवर dx करेंगे, देन dy ओवर dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये। अब f डैश क्या है? जो वैल्यू डिफरेंशिएट होकर यहां पर कुछ नया दे रही है, वो इसका मीनिंग है कि इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। अभी ये एग्जांपल से क्लियर होगा। ये g डैश x हो गया। अब इसमें भी सेम वही करोगे, dy ओवर dx, दैट मीन f डैश ऑफ x माइनस का g डैश ऑफ x। आई हैव 2 पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ लीजिए। बेटा ओलंपियाड फिजिक्स के लिए आपको यहीं से शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 2 रिपीट कर दें, ठीक है, करेंगे एक बार रिपीट। हाँ रिपीट करेंगे। हाँ नो नहीं, देखो इसको अभी मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन से समझाऊंगा। ये नॉर्मली इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन से समझ में आएगा सभी को, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। रूल नंबर 2 रिपीट कर देंगे बेटा, ठीक है। और किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाते हैं। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाने के लिए आपके पास y का कोई फंक्शन होना चाहिए। जैसे y इक्वल्स टू x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, वन मोर, हमने x टू द पावर 5 ले लिया, एंड इस जगह पर हम एक और ले लेते हैं x टू द पावर 3, x टू द पावर 3, हमने क्या लिया? x टू द पावर 3 अब प्लस का 10। सारे रूल्स लग जाएंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपने अभी तक देखा वो सब कुछ यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए dy ओवर dx करना चाहते हो, यहां पर क्या है? पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या लगाना चाहते हो? dy ओवर dx x टू द पावर 5। इसमें भी सेम वही मेथड अपनाने वाले हो, dy ओवर dx x टू द पावर 3, dy ओवर dx ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं, दैट मीन इसका क्या होगा? 5 बाहर पावर आगे आएगी, x 5 माइनस का 1, दिस इज 3x और 3 माइनस का 1, दिस इज कांस्टेंट है, 0 हो गया, ठीक है। समझ में आया कांस्टेंट रूल किस तरीके से लगा? ये क्या है? एडिशन है। क्या है? दिस इज द एडिशन। अब 5x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 2 एंड 0, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। किसका? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? समझ में आया? What is the differentiation of this? What is the differentiation of this? You have cleared this? Yes or no? सभी को क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं एंड आगे की साइड मूव करते हैं। चलिए वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ा उसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। y इक्वल्स टू
लेट अस सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन लिया हमने x प्लस रूट एक्स प्लस, देखो डिफरेंशिएशन सीखना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और इससे ही आप लोगों को आगे फिजिक्स में बहुत इजीली डेरिवेशंस जो भी होंगे हमारे वो समझ में आएंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे वो समझ में आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू दिस कंसीडर किया हमने, हम क्या करना चाहते हैं, dy ओवर dx करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, dy ओवर dx करना चाहते हैं। तो dy ओवर dx, दिस इज द x। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब ये x है, इसमें आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर हाफ, और इसको क्या लिख सकते हो सर, x टू द पावर हाफ तो है लेकिन वो नीचे है, इसको माइनस का हाफ लिख लीजिए। इज इट क्लियर? क्योंकि इसको x टू द पावर हाफ लिखोगे और जब ऊपर जाएगी तो माइनस का हाफ हो गया। देन dy ओवर dx, that is x to the power half, and dy over dx and x to the power minus का हाफ। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है इतना? किसी को कोई कंफ्यूजन? भाई फटाफट से, अब आप लोगों के सामने मैंने इतना सिंप्लीफाई किया, आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं, आंसर मैं अभी आप लोगों से चाहता हूं और मैं आप लोगों का समय लूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को, पॉइंट को समझाइए मेरे को, या फिर आप लोग जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और जो भी बच्चे लाइव है यार, लाइक तो कर दो यार, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, जल्दी रेस्पॉन्स करिए यदि आप लोगों का आ गया। सर किसी का नहीं आ रहा। हाँ? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? यस और नो? किसी को पॉइंट समझ में नहीं आ रहा? सर समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए वेरी गुड, हम यही चाहते हैं कि आपको समझ में ना आए और हम उसको समझाएं। चलो देखो, इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज पावर इसकी 1 है बेटा, पावर 1 है, और x पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी। यस और नो? सर बिल्कुल सही है। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हालांकि अभी आप लोगों को मैंने करके बताया भी था, क्योंकि देखो पावर इसकी आगे जो हाफ लगी हुई है वो हमारी आगे आ जाएगी, x और दिस इज द हाफ माइनस का 1 एंड दिस इज dy ओवर dx। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब जो पावर है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि माइनस है, माइनस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये माइनस से ही आगे माइनस आएगा। अब इस जगह पर x, अब यहां माइनस का हाफ और माइनस का 1। अब देखो बड़ा सिंपल है, करते हो तो क्या आएगा बेटा, -1 -2 माइनस का 3/2, यही आएगा ना? यस और नो? देन व्हाट कैन इट x, ये क्या हो गया बेटा, अब x टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको बताओ जिस वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है, क्या देता है, 1, प्लस यहां पर हाफ है और ये क्या हो गया बेटा, हाफ के साथ इट इज x टू द पावर माइनस का हाफ, इट इज, अब ये पावर हाफ तो है, सॉरी इसको हम एक काम करते हैं, सीधा माइनस लिखते हैं, क्योंकि अब जो माइनस है, ये वाला माइनस कर देगा हमारे पॉइंट्स, माइनस का हाफ। अब यहां x टू द पावर माइनस का 3/2 है, क्या दिस। अब एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। 1 प्लस, अब इसको क्या लिखोगे, देखो ये पावर है इसलिए ये नीचे ले आएगी, √x, यही लिखोगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हो सर, हाफ लिखा हुआ है, देन इसको लिखेंगे 1/x टू द पावर
हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 और x टू द पावर 3/2 इसको हम क्या लिख पाएंगे बेटा, x टू द पावर 3/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, x√x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो सर, कैसे लिखेंगे ये तो बता दो, x टू द पावर 2 एंड हाफ, ऐसे ही लिखते हो ना, ऐसे ही लिखोगे ना, सॉरी सर ऐसे नहीं लिखेंगे, वन प्लस दिस, यही लिखोगे ना, 1 सेकेंड यार, थ्री बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी पहले किया है हमने वही मेथड अपनाएंगे। देन अब आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 1 प्लस √2x लिख सकते हो, यस और नो। एंड देन इसको क्या लिखोगे, माइनस, सॉरी इस जगह पर क्या लिखोगे, माइनस माइनस माइनस, एंड दिस इज द x√x, यही लिखोगे ना। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देन पूछ लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर डिफरेंशिएशन इजी फॉर बट इंटीग्रेशन नहीं भैया, इंटीग्रेशन भी हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन हार्ड कैसे है, बिल्कुल नहीं है। इंटीग्रेशन कैसे हार्ड है, कुछ नहीं है उसमें तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो देन पूछ सकते हो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, वेरी नाइस। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नेक्स्ट कौन सा रूल है, 1 2 3 4, फोर्थ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, 5 है। अब 5 क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल। इट इज प्रोडक्ट रूल। अब लेट अस सपोज दैट आपके पास y इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई बाई v दे रखा है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, जैसे u मल्टीप्लाई बाई दिस दे रखा है, देन आप क्या करोगे बेटा, dy ओवर dx करोगे। क्या करोगे, dy ओवर dx। देन इसमें dy ओवर dx का मीनिंग ये होता है जब 2 मल्टीपल में इस तरीके से, देखो इसका भी क्वेश्चन करेंगे तभी ये बेटरली क्लियर होगा, तभी ये क्लियर होगा। अब देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, एक को फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, मान लीजिए आपने, या फिर फर्स्ट को कांस्टेंट कर दो dv अपॉन dx, प्लस का साइन लगाओ। अब देखो यहां पर फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को डिफरेंशिएट किया था, अब आप क्या करोगे, अब सेकंड को कांस्टेंट कर दो एंड फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। अभी मैं आप लोगों से बोल रहा था कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को कांस्टेंट कर लो, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। आपने क्या किया, मान लीजिए इसको आपने फर्स्ट बनाया और इसको आपने सेकंड बनाया। क्या बनाया, इसको आपने सेकंड बनाया। y इक्वल टू यू डॉट वी, यानी कि u को आपने फर्स्ट बनाया, v को आप लोगों ने सेकंड बनाया, तो u डॉट यानी कि u को फर्स्ट को कांस्टेंट किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, इधर क्या किया, सेकंड को कांस्टेंट किया एंड फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। तो ये मेथड आप लोग यहां पर यूज करोगे। क्या करोगे, ये मेथड आप लोग यूज करोगे। अब इसको रिवर्स भी कर सकते हो, पहले इसको आप ये लिख दो और इसको यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट रूल में ये कोई फर्क नहीं, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। यदि यहां पर ये नेगेटिव होता तब आप लोगों को ये दिक्कत आती, क्या, तब इस जगह पर आप लोगों को दिक्कत आती। देन इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट करके, सर
बड़ा सिंपल कर दीजिए, है ना। कैसे कर सकते हो, पहले फर्स्ट को ऐसे कर दो डॉट वी प्लस वी, या फिर सीक्वेंस में लिख लेते हैं, सीक्वेंस में आप लोगों को चीजें याद रहें। तो u को कांस्टेंट किया, v को डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो और बेटरली आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब देखो एग्जाम्पल। अब आप कहोगे सर x टू द पावर 5, x टू द पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या, इसको डिफरेंशिएट कर दो। मान अब ये भी आप लोग कहोगे सर y इक्वल टू दिस। अब सर हम इसको एक काम कर सकते हैं, बेस से मैं पावर ऐड कर देंगे, y इक्वल टू क्या हो गया 8 आ गया। देन इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन हम लोग जब करेंगे, देन जब डिफरेंशिएशन आप लोग करोगे तो क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो देन dy ओवर डी सॉरी डी अपॉन dx x टू द पावर 8, देन dy ओवर dx क्या निकल कर आएगा 8x टू द पावर 7। चलो कुछ इस तरीके सर, ये तो अभी हमने किया ही था। ये प्रोडक्ट रूल क्या कुछ नया बता रहा है, प्रोडक्ट रूल तो हमने लगाया ही नहीं, हमने तो कुछ किया, बड़ा सिंपल कर दिया, बड़ा सिंपल करके क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ऐसे होता है। लेकिन 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 प्रोडक्ट रूल क्या कहता है वो थोड़ा सा समझिए, dy ओवर dx। अब क्या कह रहा है यहां पर, ये दोनों प्रोडक्ट में है भाई, प्रोडक्ट में है। फर्स्ट को कांस्टेंट कर दो, फर्स्ट को कांस्टेंट कर दो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx x टू द पावर 3। अब हमने क्या किया सर, x टू द पावर 3 को कांस्टेंट कर दो, dy ओवर dx x टू द पावर 5 कर दो। ठीक है, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको आप क्या करोगे सर 3 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 3, दिस इज द 2। यही होगा ना, कुछ अलग तो नहीं होगा, यही होगा ना, कुछ अलग तो नहीं हो रहा। अब देखो सॉरी, इसको हम क्या करेंगे प्लस, अब x टू द पावर 3 कांस्टेंट है, इसको x टू द पावर 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दिस, कुछ तो मिस्टेक हो, हाँ सही हो रहा है, सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा 3x टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 2। अब यहां क्या लिखा 5x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 4, एंड देन दिस इज द पावर ऐड हो जाएंगी 7 प्लस 5x टू द पावर 7। क्या मिला भैया आप, यही मिला ना। लेकिन सर आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट रूल आपने यहां लगाया इतना लंबा चौड़ा, ये तो ऐसे निकल रहा था, तो इसकी जरूरत क्या पड़ती है। बेटा इसलिए सिखाया जाता है प्रोडक्ट रूल, ये तो एप्लीकेशन है, क्योंकि इतना सिंपल थोड़ी ना देगा आपको, तो कुछ और ही देने वाला है वो, उसने तो मंजूर कुछ और किया है। वो आपको दे देगा कि y इक्वल्स टू साइन x टू द पावर 2 प्लस का 1। पहले सिंपल वाला देखिए, आपको कैसे देगा, साइन x डॉट x टू द पावर। अब कौन सा डिफरेंशिएशन लगाओ सर, इसमें कुछ लग रहा है हम पावर को ऐड करके x टू द पावर 5 कर देंगे। भैया यहां पर ये मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं है, ये होल के साथ में है, एंगल के साथ। x यहां पे क्या है, साइन का x एंगल है, और ये क्या है x टू द पावर 4, वो एक वैल्यू है, वेरिएबल है। तो यहां पर तो अब आपको वही रूल लगाना पड़ेगा। सर पहले साइन तो सिखाओ तब तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, तो सीखो ना, हम कब मना कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे देगा प्रोडक्ट रूल में। क्या यहां पर तो क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से आपको देगा,
अब तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। इसको आप बोलोगे सर ये फर्स्ट हो गया, ये इसको हम क्या बोल देंगे सेकंड हो गया। अब प्रोडक्ट रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा ही कुछ है ना, एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया? अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रूल पर। क्या? क्वेश्चन रूल पर। रूल नंबर कौन सा है एक बार चेक कर ले। रूल नंबर 6। भाई नंबरिंग अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रूल पता होना चाहिए। रूल्स के नंबरिंग से याद तोड़ना करने। क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? अब जैसे पहले मल्टीप्लाई में था, अब आपको मान लीजिए y इक्वल टू क्या दे दिया जाए, y इक्वल टू दे दिया जाए u ऑफ x एंड v ऑफ x, कुछ इस तरीके से फंक्शन दे दिया जाए। u ऑफ x, y ऑफ x इस तरीके से मान लीजिए दे दिया जाए, या फिर u अपॉन v भी आप लोग इसको सिंपल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? u अपॉन v कह सकते हो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dx आप लोग करोगे तो क्या इसमें रूल आपको याद रखना है? रूल याद रखना पड़ेगा आपको, एंड देन तभी इसका डिफरेंशिएशन बनेगा। dy ओवर dx। अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बेटा? अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अब जो सेकंड वाला ना, जो नीचे है, नीचे वाले को पहले ऐसे रखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, dy dx। क्या कर दो? कुछ इस तरीके से कर दो। अब माइनस का आपके सामने साइन आया, अब आपने क्या करना है? न्यूमरेटर को ऐसे डिट्टो रखना है, अब dy ओवर dx करना है, dy ओवर dx करना है, और इसको क्या कर देना? v का स्क्वायर कर देना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब देखो अभी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, समझ में कब आएगा? सर समझाओगे तब समझ में आएगा, है ना? समझाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा। वेट करो, तो वेट कर लो भाई। चलिए, हंसी आ रही है भाई। और ये जेई शॉर्ट्स, यार नाम रख लिया करो यार। वेरी गुड, वाह, सारे बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, कमाल है यार। चलो यार लाइक तो कर दो यार, लाइक तो बनता है, लाइक बनता है। जितने बच्चे लाइव है मेरे साथ लाइक करो यार प्लीज, लाइक करो लाइक करो लाइक करो। वेरी गुड। चलिए, वेट अ मिनट। अब देखो क्वेश्चन रूल के बाद में चेन रूल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, फिर उनका डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन कब होगा बेटा? आगे होगा, पहले डिफरेंशिएशन तो सीख लें। अभी तो डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ बचा है अभी आप लोगों के लिए, इंटीग्रेशन उसके बाद में आता है। ठीक है, वो सीक्वेंस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग कि किस तरीके से लेके चलना है, बस आपका काम है पढ़ने का, आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है भाई, और कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछो। चलिए आगे मूव करते हैं, इसका एग्जाम्पल सीखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं। इसमें आप x टू द पावर 2 प्लस 1 एंड x माइनस x, सॉरी x माइनस का 2, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ये y कोई फंक्शन दे रहा है, अब करो डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देन कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? सर हम इसमें क्या करेंगे, जो आपने रूल बताया है उसी रूल को सिंपल तरीके से लगा देंगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? dy ओवर dx, dy ओवर dx। हमने क्या कहा था? न्यूमरेटर को कांस्टेंट करना है, सॉरी डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। माइनस का लगाना है कांस्टेंट dy ओवर dx, एंड अब ये क्या होगा? ये क्या होगा?
डी वाई ओवर डी एक्स हमने कांस्टेंट रखा, एक्स माइनस का 2। अब इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका कर दीजिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। भाई फटाफट से आप लोग जो बच्चे अब तो इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, अभी भी नहीं होगा सिंप्लीफाई सर, हो जाएगा तो फिर करो ना यार, क्या दिक्कत है, अब सिंप्लीफाई करो ना फटाफट से। अब हम क्या करेंगे सर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा इसका क्या आ जाएगा 2 ऑफ x, क्योंकि x ये 2 बाहर आएगा, x की पावर 1 होगी और यहां पर 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 0 हो जाएगा। देन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें x टू दी पावर 2 प्लस 1, यही है ना, हाँ। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, एंड न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सिंपल आपने जो लिखना है यही होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तक पहुंच चुके हो आप लोग, बस आपने क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ x, माइनस का 4 ऑफ x, यहां पर x स्क्वायर ये प्लस ये माइनस का 1, ये क्या कर देगा, ये माइनस का कर देगा, आप इसको इस वैल्यू को माइनस के कर देगा। इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करने वाले, बड़ा सिंपल है सर, इसमें एक x बचा, वो माइनस का 4x माइनस का 1, एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा 4 ऑफ x, इधर माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन और यही है इसका डिफरेंशिएशन का। सर इसी तरीके का डिफरेंशिएशन करना है बस, हाँ यही है डिफरेंशिएशन भाई, इससे बड़ा कोई मतलब डिफरेंशिएशन यही है। आपने इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है तब आंसर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पर मूव करते हैं। किसी को नोट करना है नोट करिए, नोट करना है नोट करिए। एग्जैक्ट आया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मैं साथ के साथ आप लोगों को एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है, साथ के साथ एग्जांपल इसीलिए करा रहा हूं, अदरवाइज रूल्स हमारे हो जाते अब तक। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल में मूव करना है आप लोगों को। रूल इसको कहते हैं चेन रूल या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बेटा। मान लीजिए y इक्वल्स टू f, अब इसके अंदर आपको एक और फंक्शन दे दिया। सर जी इसको तो समझाओ, इसका मीनिंग क्या है। देखो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, इसका रूल को जानने से पहले इसका एक पॉइंट जान लो कि ये किस तरीके से होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसा लिखा था लेकिन उसको बाद में इरेज कर दिया था। अब भाई देखो एक बात समझते हो आप लोग कि मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है, तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन यहां तो साइन एक्स एंगल की जगह पर क्या दे रखा है, एक और हमने फंक्शन दे दिया उसने। कौन सा फंक्शन है ये आपको बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, लीनियर और उसके बाद क्वाड्रेटिक, ये 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप पकड़ चुके हो कि मैं किस पॉइंट के लिए बात करना चाह रहा हूं। साइन और उसमें भी एक फंक्शन लगा हुआ है, इसीलिए कहते हैं इसको आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या कहते हैं, आउटसाइड इनसाइड रूल। अब इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करने का रूल मेथड क्या है, इसको डिफरेंशिएट करने का रूल क्या है, मेथड क्या है, कोई बता सकता है? नो वन, कोई बात नहीं हम बताएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या करना होता है, dy ओवर dx।
अब फंक्शन इसको डिफरेंशिएट कर दो और जो g ऑफ x है ना उसको डिट्टो लिखा रहने दीजिए। क्या? उसको डिट्टो लिखा रहने दीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, डॉट लगाइए, फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी जो इनसाइड है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लगा दो। क्या? उसको डिफरेंशिएट करके उसके मल्टीप्लाई में लगा दो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। नहीं आया तो बता दो यार, नहीं आया है तो बता दीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तब भी बता दो, कंफ्यूजन है तो भी बता दो। अब जैसे कि हम लोग इसमें आउटसाइड इनसाइड रूल लगाएंगे, उसको कैसे एप्लीकेबल करना है वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। एग्जाम्पल आप लोग सीखोगे, अभी इसके एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो ठीक है। अब देखो होता क्या है, बेसिकली आप जब इसमें आउटसाइड इनसाइड रूल लगाओगे तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए, आप लोग इसको डिफरेंशिएट, इस रूल को नोट करिए, फिर इसके एग्जांपल एक एग्जांपल करेंगे जिससे कि चेन रूल भी हमें समझ में आ पाए। ठीक है, क्वेश्चन रूल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन रूल आप लोगों को समझ में आ गया ना सभी को? सभी को समझ में आ गया है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस चेन रूल को भी करेंगे, फटाफट से नोट कर लो सारे बच्चे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए सर, आपने जो लिखा है उसी को डिफरेंशिएट कर दो ना, जो आपने लिखा है उसी को डिफरेंशिएट कर दो ना। चलो उसी को कर देते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर दिस x प्लस 2, यही लिखा था कुछ? क्या मैंने कुछ अलग तो नहीं लिखा? 1 लिखा है। चलो डिट्टो वही कर देते हैं। टू एक्स प्लस 1, अब देखो, अब dy ओवर dx करना चाहते हो, dy ओवर dx आप लोग करना चाहते हो, तो इसमें जो साइन, अब देखो पहले ऐसे लिखिए, साइन पहले लगाइए dy ओवर dx साइन x टू द पावर दिस 2 ऑफ x प्लस का 1। ओके, अब साइन का करोगे कॉस। अब जो लिखा हुआ है उसको वैसे साइन का होता है कॉस, बेसिकली आगे सिखाने वाला हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। अब जो इनसाइड लिखा हुआ है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? इसका डिफरेंशिएशन कर दो। सर इट इज cos x, इट इज cos x। अब इसमें क्या करोगे सर? 2x, दिस इज द 2 और इसका 0। भैया यही हो गया इसका आंसर। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ पॉइंट? यस और नो? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई कि किस तरीके से हम लोग चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल सभी को समझ में आया? चेन रूल सभी को समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो चेन रूल एक जगह पर और एप्लीकेबल होता है। चेन रूल वन मोर प्लेस जहां पर यूज होगा वो क्या है? मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिखते हैं क्या? इसमें हम लोग लिखते हैं एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 और इसकी पावर लगी हुई है दिस। इसका मीनिंग क्या है? आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसकी पावर उन्होंने मूव कर दी कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करोगे? आपने dy ओवर dx निकालना है। dy ओवर dx निकालना है तो पावर को आगे लेकर आए, पावर को हमने आगे लिया और डिफरेंशिएट किया। तो देखो इस पूरे को कंप्लीट को हमने क्या माना? x माना। तो ये क्या है? तो डिट्टो ऐसे ही आ जाएगा। अब जो इसके इनसाइड लगा हुआ है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dx। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। अब देखो ये 2 दी पावर 1, अब इसको आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कि 2 माइनस का 1 ऐसे भी लिख सकते हो इसकी पावर। अब ये है इट इज 2। अब आपसे बोला जाएगा सर इसको 2, अब एक्स स्क्वायर प्लस का 2 जो इनसाइड लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इट इज ऑल्सो 2 ऑफ एक्स। देन आप क्या करोगे सर? 4 ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर दिस। तो ये पावर रूल्स में भी इस तरीके से यूज होता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वो मेरे को पूछ लीजिए, ठीक है। 4 ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर प्लस 2। अब इसको इनसाइड लिखना चाहते हो तो इसको कैसे लिखोगे? 8 ऑफ, अब देखो आगे इसको बढ़ाना चाहते हो तो 8x क्यूब लिख दीजिए एंड प्लस इस जगह पर लिख दीजिए 8 ऑफ एक्स, ठीक है। इट इज डन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सर कितने सारे रूल कराओगे? सर इतने सारे रूल्स हो गए, सर इतने सारे रूल्स हो गए, ऐसा बोलने वाले हो क्या? ऐसा बोलने वाले हो कि सर बहुत सारे रूल्स हो गए, अब तो छोड़ दीजिए। कोई बोलने वाला है क्या? नो वन। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो डिफरेंशिएशन हम लोगों को सीखना है, डिफरेंशिएशन सीखना है किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज तक मैं आज छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री और डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंट्रीकेशन पे मूव करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, फटाफट से नोट करते जाइए सारे बच्चे। अब आपसे dy ओवर dx की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे? सर इसको हम लोग साइन साइन एक्स करेंगे। जब साइन एक्स करोगे तो ये पॉइंट लेकर देता है आपको cos x। क्या देता है? cos x देता है। इज इट क्लियर? ये क्या देगा? cos x। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था? आप बोलोगे सर cos x था। क्या था? नेक्स्ट जो था वो cos x था। तो अब आप क्या करोगे सर? dy ओवर dx करेंगे हम, जैसे पहले करते हैं, dy ओवर dx। इसमें आपने रखा cos x। अब ये क्या वैल्यू देता है? माइनस का साइन x देता है। क्या देता है? माइनस का साइन x देता है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। थर्ड, y इक्वल्स टू दे रखा है tan ऑफ x, tan ऑफ x, देन dy ओवर dx d अपॉन tan x। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एनीवन? कोई भी मेरे को बता सकता है? सर tan x का डिफरेंशिएशन होगा
sec स्क्वायर एक्स, क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट इसके बाद ये 3 रेशियो तो हैं, अब इसके इनवर्स पॉइंट्स पर मूव कर जाते हैं। किस पर? इसके इनवर्स पॉइंट्स पर। 3 मूव cot x। अब आपके सामने वैल्यू दे रखी है किसकी, अब नया फंक्शन दे रखा है आपको y इक्वल्स टू दिस, देन y इक्वल्स टू आप क्या करोगे dy ओवर dx करने वाले हो, एंड इट इज dy ओवर dx cot x। क्या होगा cot x। इसका क्या होता है, इसके लिए आप लिखते हो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, आपको दे रखा है y इक्वल्स टू सेक एक्स, देन dy ओवर dx। इसको आप लोग सिंपल जैसे मेथड आपको मैं बता रहा हूं वही आप लोग अपनाइए, कभी भी गलती नहीं होगी आप लोगों से। इसको आप लिख सकते हो सेक एक्स टेन एक्स, इसको सेक एक्स टेन एक्स लिख सकते हो। वहीं आपसे नेक्स्ट y इक्वल्स टू कोसेक एक्स दे रखा हो, तो देन आप क्या करोगे dy ओवर dx d अपॉन dx कोसेक एक्स, एंड इसके लिए क्या लिखते हो माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब ये सारे के सारे आप लोगों को रूल्स, टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके टिप्स पर होने चाहिए, सारे के सारे टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, यदि ये सारे टिप्स पर हैं तो आप लोग किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग का होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल हो सकता है, पावर चेन रूल होता है, ठीक है ना, पावर चेन रूल्स वगैरह भी होते हैं। देन उनको हम लोग जब डिफरेंशिएशन का वन मोर सेशन होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहां तक कराऊंगा। आज ट्रिग्नोमेट्री तक मैं आप लोगों को करा के छोड़ रहा हूं। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी हमारे ट्रायंगल्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी करेंगे, जिसमें आप लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, उनकी वैल्यूज किस तरीके से आप लोग फाइंड करते हैं, कितनी वैल्यूज आप लोगों को याद करनी चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों का चलेगा। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा, एंड जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। किसी को भी कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो यार जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एंड आई होप सारे बच्चे शेयर करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। यार जाने से पहले सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब शेयर क्यों करना है वो मैंने उसका रीजन आपको लास्ट सेशन में भी दिया था, ठीक है। डोंट मिस सेशन, हमेशा आप टाइम से ज्वाइन करिए, स्टे मोटिवेटेड। सीरियस बेटा मेरे साथ आप पहले भी पढ़े हो या ओनली यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हो मेरे साथ? कर दिया, वेरी थैंक यू सो मच। बेटा एक्चुअल में मैम की तबीयत खराब हो गई भाई, देखो थोड़ा सा सीजन ऐसा ही चल रहा है, मैम की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो शायद लाइव नहीं आ पाई। अच्छा पढ़े हो, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है भाई। आई होप मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दे पाया हूँ। आपकी चैट मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों की सभी का रेस्पॉन्स किया है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।